नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आशा करता है कि अच्छे ही होंगे। घर में बैठिए, आराम से पढ़िए, जितना हो सके सामाजिक दूरी बना के रखिए ताकि बीमारी के जो फैलने का जरिया है वो बंद हो जाए और जल्द ही जो ऑफलाइन क्लासेस हैं हम लोग शुरू कर सकें। तब तक ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उसको आराम से घर पर बैठकर वीडियो देखिए और उसको तैयार करके शाम तक जैसे टेस्ट होता है वैसे टेस्ट में आने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए, हम आपसे बोले थे कि जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, हमने शेरशाह पढ़ लिया था, हुमायूं पढ़ लिया था। अब हुमायूं के बाद हम लोग आने वाले थे अकबर पर। कहाँ पर आने वाले थे? अकबर पर। और आज हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे और अकबर को इस तरीके से पढ़ेंगे, दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे, साथ साथ में उनकी कुछ जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को सुनकर और वैसे याद भी रखेंगे। इस वीडियो की खास बात यह है कि बीपीएससी जो है, बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे लुसेंट वगैरह पढ़ लेने के बाद भी किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो वह क्वेश्चन लुसेंट में नहीं दिया रहता है। तो हम लोग को लगता है कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से दिया था, हमने तो लुसेंट बहुत अच्छा से पढ़ लिया था, फिर भी यह क्वेश्चन हमसे नहीं बना। तो आज हमने उसका सॉल्यूशन लाया है। इस सॉल्यूशन में हमने किया क्या है कि एनसीईआरटी बुक के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी बुक जो है और उसमें अकबर के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी फैक्ट बनेंगे, वह फैक्ट हम आज लेकर आए हैं आपके सामने और एक सीरीज वाइज से इसे देखेंगे लगातार। ये वीडियो जो है हो सकता है कि 6-7 दिन या 8 दिन या 10 दिन लग जाए, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे कि अकबर टॉपिक से अगर बीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन दे दे या किसी भी एग्जाम में आप जाइए, कहीं से भी अकबर से अगर क्वेश्चन देते वो क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। इस टॉपिक को हमने विशेष रूप से तैयार किया है बीपीएससी के लिए, क्योंकि कई बार हम भी ऐसे देखे हैं कि कई बार एक तैयारी करके आदमी जाता है और क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते और कहते हैं ये क्वेश्चन तो लुसेंट में है ही नहीं। जरा आप एनसीईआरटी जो सतीश चंद्र की है उस बुक को पढ़ कर देखिएगा, सारे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहते हैं, बस हम उसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उसको पढ़ने में आज हम आपका सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए, इतना तो परिचय। सबसे पहले हम लोग अकबर के परिचय जान लेंगे। जेनविन चीज़ें हैं और जेनविन चीज़ें को हम लोग आसानी से याद करके रखते हैं इतना कि जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। स्थान कौन सा था, तो अमरकोट वीरसाल। ठीक है, ये स्थान कौन सा था? अमरकोट। अमरकोट के राजा का नाम क्या था, तो वीरसाल था और वीरसाल के महल में ही अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, तो बदरुद्दीन था। अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो बदरुद्दीन था। 1546 ईस्वी में इनका खतना हुआ। 1546 ईस्वी में इनका क्या हुआ? खतना। खतना का मतलब हम लोग अपने देहाती भाषा में या खतना को इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मुसलमानी बोलते हैं। तो 1546 ईस्वी में जब इनका खतना हुआ उस समय इनका नाम रखा गया था क्या, तो जलालुद्दीन रखा गया था। क्या रखा गया था? जलालुद्दीन। और दूसरी बात, जब हुमायूं सरहिंद के युद्ध में लड़ाई कर रहा था उस समय भी अकबर इसके साथ में थे और सरहिंद के युद्ध को जीतने में हुमायूं को इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसलिए हुमायूं ने उसी समय सरहिंद के युद्ध के समय ही इन्होंने क्या किया था, अकबर को क्या किया था कि अपना युवराज घोषित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इनके माता का नाम क्या था, तो हमीदा बानू बेगम। आप इसके बारे में भी जानते हैं कि हमीदा बानू बेगम कौन थी, या वही हमीदा बानू बेगम है। जब हुमायूं भाग कर जाता है सिंध में तो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जो थे मीर अली बाबा दोस्त, उन्हीं की पुत्री थी और उन्हीं से वो शादी कर लेता है। ठीक है, और शादी करने के बाद उसी हमीदा बानू बेगम के कोख से अकबर का जन्म होता है। ठीक है, और देखिए एनसीईआरटी में पॉइंटें जो दी हुई है, एनसीईआरटी का पॉइंट ये वाला है, आपको ये याद करके रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अकबर का जन्म स्थान कहाँ है, तो अमरकोट में। याद रखेंगे, अमरकोट में कौन से राजा थे, तो वीरसाल थे। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी का ये वाला भाग है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये वाला भाग है कि शिशु अवस्था में देखभाल अकबर का किसने किया था, तो याद रखेंगे चाचा कामरान था। कौन था? हुमायूं के भाई का नाम था कामरान। आप लोग जानते हैं, हुमायूं पढ़े हुए हैं, और वही देखभाल किया था। हुआ यह था कि जब हुमायूं भागकर सिंध चला गया उस समय कामरान ने क्या किया, इनके बच्चे को किडनैपिंग कर लिया था और किडनैपिंग करके ऐसा नहीं कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया, बल्कि अच्छे तरीके से उसका लालन पालन किया। और जब हुमायूं पुनः भारत में आक्रमण करना शुरू किया, अर्थात देखिए यहाँ पे कंधार पर जब उसने विजय प्राप्त कर लिया, तब कामरान ने क्या किया, अकबर को हुमायूं को लौटा दिया। तो दो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि शिशु अवस्था में
हुमायूं अकबर का देखभाल किसने किया था? तो अकबर का देखभाल किसने किया था? याद रखिएगा, कामरान ने किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां से, किस युद्ध के जीतने के बाद में अकबर को प्राप्त किया हुमायूं ने? तो याद रखें, कंधार पर विजय प्राप्त करने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा युद्ध जीतने के बाद? कंधार पर जब विजय प्राप्त किया था तब उन्होंने प्राप्त किया था। किससे? हुमायूं से। उसके बाद देखिए हुमायूं की मृत्यु होती है। हुमायूं की मृत्यु हम लोग जानते हैं कि 1556 ईस्वी में हुआ था, है ना। और जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर जो था कलानौर में था। कहां पे था? कलानौर में। और ये कलानौर कहां है? तो पंजाब में है। इस कलानौर में यह अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। कौन? अकबर। फिर से समझिएगा, जब हुमायूं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हुमायूं की जब मृत्यु हो रही थी तो उस समय अकबर कहां था? तो उस समय अकबर जो था कलानौर में था। दूसरा क्वेश्चन, जब हुमायूं की मृत्यु हो रही थी तो कलानौर में अकबर किसके खिलाफ युद्ध लड़ रहा था? तो मेरा दूसरा आंसर होगा अफगानों के खिलाफ। किसके खिलाफ? अफगानों के खिलाफ। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो बातें दी गई है उन्हीं बातों को हम यहां पे लिख रहे हैं। अफगानों के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो छूटेगा एनसीईआरटी का। आप बस वीडियो को बरकरार रखिएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कि हुमायूं की मृत्यु के बाद जिस समय हुआ था उस समय अकबर कहां था? तो कलानौर में था। और वह किसके विरुद्ध में युद्ध कर रहा था? तो अफगानों के विरुद्ध में युद्ध कर रहा था। ठीक है, अब जैसे ही उसको मालूम चला कि हुमायूं यानी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई तो कलानौर में ही 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 14 फरवरी 1556 ईस्वी को यह दिल्ली के गद्दी पर जो हुआ राजाभिषेक के रूप में वहीं उसका कर दिया। और यह अभिषेक किसने किया था? तो इसका बैरम खान ने किया था। किसने किया था? बैरम खान ने किया था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में। उस समय अकबर कहां था? तो कलानौर में था। और किसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहा था? तो अफगानों के विरुद्ध में। और अकबर दिल्ली के गद्दी पर कब राज्याभिषेक हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस समय इसकी उम्र क्या थी? उस समय, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13 वर्ष 4 महीना। 13 वर्ष 4 महीना अकबर का जो था, ठीक है, उम्र था उस समय। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस समय अकबर दिल्ली के गद्दी पर बैठा, ठीक है, उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो 13 वर्ष 4 महीने था। ये सभी बातें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कहीं और से हम नहीं लिए हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब जब उस समय अकबर सिंहासन पर बैठा था तो ऐसा नहीं था कि उनकी गद्दी जो थी फूलों की गद्दी थी, वह एक कांटों के सेज पर बैठा हुआ था जहां चारों तरफ दुश्मन थे और अकबर बीच में बैठा हुआ था। और उस समय उसकी उस तरह की उम्र नहीं हुई थी जो कि सबकी सामना कर सके। अतः एक कमेटी की गठन की गई थी और कमेटी के गठन में बैरम खां को संरक्षण के रूप में उसको नियुक्त किया गया था। तो ये भी आप बात याद रखेंगे कि 1556 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठा तो उसके संरक्षण के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो बैरम खां को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब देखिए कि उस समय अकबर जब समय गद्दी पर बैठा था उनको कहां कहां से जो भय था या कहां कहां पे जो विद्रोह होने के चांस बन रहे थे वो कहां कहां पे थे? सबसे पहला तो हेमू था। हेमू जो था वह आज हरियाणा और हरियाणा का रेवाड़ी जगह है, वहीं का एक आम व्यक्ति था। ठीक है, याद रखेंगे कि हेमू क्या था? तो हेमू का पूरा नाम हेमचंद था और यह हरियाणा का था। ठीक है, हेमचंद जो था साधारण व्यक्ति था पहले, लेकिन अपने कार्य कुशलता के आधार पर जब शेर शाह के जो बोलते हैं भतीजा आदिल शाह नाम था, उसका नाम क्या था? आदिल शाह। आदिल शाह के दरबार में आया तो कार्य कुशलता को देखते हुए आदिल शाह ने सारा प्रभार किसको दे दिया? हेमू को दे दिया। सारा प्रभार किसको दे दिया? हेमू को दे दिया। और हेमू ही प्रशासन का कार्यभार देखने लगा। आदिल शाह ने कहा था कि जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी है, जितना भी आपको प्रशासन करना है सब आप कीजिए। हेमू ने इसका पूरा प्रभार ले लिया था। ठीक है, चलिए तो जान लेंगे हम लोग थोड़ा सा हेमू के बारे में। ठीक है, हेमू का पूरा नाम था हेमचंद। हेमचंद था। ठीक है, और जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय हेमू जो था यह बंगाल में था। यह कहाँ पे था? बंगाल में था, याद रखेंगे। और बंगाल से बढ़ते हुए यह चला आया आगरा। आगरा, ठीक है, और आगरा में इन्होंने मुगल सैनिकों को परास्त भी किया था। ये भी बात याद रखेंगे, हेमू ने आगरा में मुगल सैनिकों को परास्त भी किया था। ठीक है, और वहीं पर
आगरा में ही या दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अपना प्रोग्राम बनाना शुरू किया कि अब हम दिल्ली पर भी आक्रमण करेंगे। अगर देखा जाए तो हेमू अभी तक 22 लड़ाई लड़ चुका था। यह भी याद रखेंगे कि हेमू जो था वह 22 लड़ाई लड़ चुका था और एक भी लड़ाई में वह कभी भी पराजित नहीं हुआ था। इसीलिए आदिल शाह ने उसे एक उपाधि दी थी। हेमू को आदिल शाह ने एक उपाधि दी थी और उस उपाधि है विक्रमाजित की उपाधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के विक्रमाजित को उपाधि आदिल शाह ने क्या दिया? विक्रमादित्य की उपाधि आदिल शाह ने किसको दिया था? तो हेमू को दिया था। याद रखिए किसको दिया था? हेमू को दिया था। चलिए, अगर देखा जाए तो हेमू जो था इस्लाम शाह के समय ही आया था, और लेकिन अगर उन्नति की बात किया जाए कि हेमू सबसे अधिक उन्नति किसके शासनकाल में किया था, तो आदिल शाह के शासनकाल में किया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज कर जो हम बातें बोल रहे हैं उसको कॉपी में नोट करते चलिए। ये सारी बातें एनसीईआरटी की बातें हैं। अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए और इधर से आपको रिप्लाई जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो हेमू के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हेमू को उपाधि मिली थी किसका? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। किसने दिया था? तो आदिल शाह ने दिया था। ये पॉइंट याद रखेंगे, किसने दिया था? आदिल शाह। और उस समय आदिल शाह का जो शासन था वह जौनपुर से लेकर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जौनपुर से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? बंगाल तक, आदिल शाह का शासनकाल। लेकिन हेमू ने अपने लगातार विजय करते हुए आगरा तक पहुंच चुका था और आगरा के बाद अब दिल्ली पर आक्रमण करने वाला था। और आगरा जैसे ही वह दिल्ली में एंट्री किया तो दिल्ली के जो पुरानी दिल्ली कहा जाता है वहाँ पर भी उसने मुगल सैनिकों को हराया और मुगल सैनिक वहाँ से भागकर दूसरे जगह चले गए। इसी बीच में जो होता है बैरम खां आता है, बैरम खां, और अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाता है और उत्साह बढ़ाते हुए पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 को बैरम खां ने पानीपत के मैदान में रोक लेता है। ठीक है, और 1556 ईस्वी में जो होता है, इस युद्ध में अगर देखा जाए तो विजय के रूप में या सैनिकों की संख्या के आधार पर हेमू के पास ही सबसे अधिक सैनिक थे और विजय भी उसी का हो रहा था। लेकिन अचानक एक तीर आकर उसके आंखों में लग जाती है, जिसके कारण हेमू जो होता है मूर्छित हो जाता है और यह उनकी सेना जो होती है तितर बितर इधर उधर भटक जाती है। फलस्वरूप हेमू की सेना की हार हो जाती है और बैरम खां की यहाँ पे जीत हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये बना कि पानीपत का एक हमने देखा था कि अकबर का दादा आज से 30 साल पहले, ठीक है, उस समय से 30 साल पहले क्या किया था? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। कहाँ पर? पानीपत के मैदान में ही। और दूसरी बार अकबर के शासनकाल में बैरम खां ने किसको पराजित किया था? तो हेमू को पराजित किया था। और इस युद्ध के नाम से जाना गया था। किस युद्ध के नाम से? तो पानीपत का दूसरा युद्ध। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो हमेशा याद रखेंगे 5 नवंबर 1556 ईस्वी के बीच। ठीक है, किनके बीच हुआ था? तो हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ था। या किन सैनिकों के बीच में हुआ था? तो मुगल सैनिक और अफगान सैनिकों के बीच में हुआ था। ठीक है, और इस पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो मुगल सैनिकों की जीत हुई थी। मुगल सेना के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो बैरम खां नेतृत्व कर रहा था। और अफगानों के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो हेमू नेतृत्व कर रहा था। और यहीं से वास्तविक रूप से जो होता है अकबर का शासनकाल शुरू हो जाता है। और मूलतः देखा जाए तो अकबर
मुगल साम्राज्य को स्थापना करने में अकबर सबसे महान शासक था, जिसने उसने इस चीज़ को अनुभव किया कि अगर भारत में शासन करना है तो हिंदुओं से मिलजुल कर रहना होगा, उनकी सभ्यता और संस्कृति को कुचलना नहीं होगा, और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का कार्य भी किसने किया था? तो अकबर ने किया था। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अकबर के बारे में हमने क्या सीखा। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। किस स्थान पे हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। अमरकोट के राजा कौन थे? तो राणा वीर साल थे। ठीक है। अकबर की खतना कब हुई थी? तो 1546 ईस्वी में हुई थी, और 1546 ईस्वी में इसका नाम क्या रखा गया था? तो जलालुद्दीन रखा गया था। ठीक है। उसके बाद इनको युवराज घोषित किया गया था कब? तो 1555 ईस्वी में घोषित किया गया था। किस युद्ध के बाद किया गया? तो सरहिंद में। किसने घोषित किया था? तो हुमायूं ने घोषित किया था। इसका लालन पालन करने के लिए 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक, 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक संरक्षण के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो बैरम खां को नियुक्त किया था। कहते हैं बैरम खां कौन था? तो बैरम खान जो था, इसे एक उपाधि दी गया था, खान ए खानन की उपाधि दिया गया था। किसको? तो बैरम खां को। यह किस पद पर थे? तो वकील के पद पे थे, वजीर के रूप में थे। ठीक है। हुमायूं ने भी इसे नियुक्त किया था। यह हुमायूं के शासन काल के और सबसे भरोसेमंद आदमी थे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हेमू कौन था? तो हेमू का पूरा नाम हेमचंद था, जो कि रेवाड़ी का था। यह रेवाड़ी जो है हरियाणा में है। और यह किसका सेनापति था? तो आदिल शाह का। आदिल शाह कौन थे? तो आदिल शाह शेर शाह सूरी के क्या थे? भतीजे थे। आदिल शाह का पूरा जो साम्राज्य था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये जौनपुर से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर कहाँ था? तो कलानौर में था। कलानौर किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। ये सारे फैक्ट जो है आपको याद रखना होगा, और धीरे धीरे करके हम लोग पॉइंट को पढ़ते चलेंगे और उसको नोट करते चलेंगे, ताकि यह एनसीईआरटी जो है हम लोग कंप्लीट इससे अकबर के जितने भी फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको हम जान सके। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं यह बीपीएससी के लिए समझ लिए कि रामबाण है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से अगर अकबर के टॉपिक से आ जाए या अकबर से रिलेटेड किसी टॉपिक से आ जाए, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे कि जब अकबर आएगा, वास्तविक रूप से अपना शासन करना शुरू करेगा। ठीक है।